हर साल में प्रवेश करेंगे और खुदावन का धन्यवाद देंगे आज की पवित्र संगति के लिए। और मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग हमारे साथ समय जुड़ेंगे और प्रभु के वचन से हम सब आशीषित होंगे, सीखेंगे और जानेंगे। तो आज की आराधना शुरू करने पहले सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा डोनल कटिंग से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना में आते हैं, अपने आप को अपने परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता के चरणों में रखते हैं और पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से ऐसे आराधकों को ढूंढती है जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना और उसकी आराधना करते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय हम आपके पास, आपके बीच में, आपके साथ बैठे हैं पिता परमेश्वर। और हम ये भी जानते हैं पिता कि ना तो हमें प्रार्थना करना आता है और ना ही पिता परमेश्वर हमें वचन पढ़ना आता है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम अपने हृदय की बातों को खोल के आपके सामने रख रहे हैं। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने भाई रजनीश कटिंग को ये मौका दिया कि वो हमारे बीच में आपके वचन को बांटे। और पिता परमेश्वर हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर उन्हें हमारे बीच में रखा है कि हम आप उनके द्वारा आपके वचन को सुन सकें। पवित्र आत्मा की अगुवाई उनको दीजिए ताकि पिता परमेश्वर बोलने वाले वो नहीं बल्कि आप हों, आपका आत्मा हो। और पिता मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब यहाँ पे खाली हाथ तो आए हैं, लेकिन यहाँ से खाली हाथ जाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाएगा। पिता परमेश्वर हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे साल हम सबों को संभाला, बचाया। दुख आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आई, बहुत सारे घरों में हम लोगों ने मातम को देखा, लोगों की चीख पुकार को देखा, ऑक्सीजन की कमी को देखा। इन तमाम चीजों के बीच में आपने हमें बचा के संभाल के रखा। वो महामारियां मिस्र में तो आई, लेकिन गोशान देश में नहीं आई। और तेरा वचन बताता है कि गोशान देश के अंदर उजियाला था। 3 दिन तक मिस्र में अंधेरा था, लेकिन गोशान में उजियाला था, क्योंकि वहां पे तेरा बेटा उपस्थित था, तेरी उपस्थिति थी। जहां पे तू होता है वहां पे रोशनी होती है, जहां पे तू होता है वहां पे गम नहीं होता है, वहां पे मृत्यु नहीं होती। हाँ पिता परमेश्वर, आपने पूरे साल संभाला और अब जबकि हम लोग साल के अंत में हैं, धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने मौका दिया कि आपकी संगति में हम सब लोग बैठ सकें। पिता परमेश्वर, सुनने वाले अपने हृदयों को खोलें पिता परमेश्वर, ताकि जो वचन बोया जाता है वो पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो साल है 2022 का पिता परमेश्वर, उस पूरे साल में पिता आप हमारी अगुवाई करिए। अपने हर एक बेटे बेटियों को जो कि आप पर विश्वास करता है, आपकी ओर देखता है और आपकी ओर ताकता है पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर के आते हैं। पिता परमेश्वर, अपने भेड़ों को तू बचा पिता परमेश्वर। हमारा चरवाहा तो तू है पिता परमेश्वर। हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। जब हम 2021 में मौत की साए के वादी से होकर गुजर रहे थे, हमें कोई खौफ या खतर ना था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा चरवाहा हमारे साथ है। यीशु के पवित्र लहू का बाड़ा हम सब विश्वासियों के चारों ओर बंधा है। शैतान हमें तकलीफ दे सकता है, हमें गिरा सकता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हमें फिर से खड़ा करता है और उसने किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जबकि हम पिता तेरे वचन को पढ़ते हैं, तेरे गीतों को गाते हैं, हो दे पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे होने पाए। सुनने वाले पिता परमेश्वर आशीषों से भर जाए पिता परमेश्वर। जो कोई बीमार है पिता परमेश्वर, तेरे वचन सुनने के द्वारा पश्चातापी हृदय के साथ अपने गुनाहों और अपने पापों को अंगीकार करे और तू उसे छू के चंगाई दे पिता। हाँ प्रभु, आज का विषय पश्चाताप का है और पिता परमेश्वर हम सब अपने गुनाहों को तेरे सामने लेके आए हैं। हम में से कोई धर्मी नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन हम ये जानते हैं कि तेरा बेटा हमारे साथ है।
वो हमें न्याय के सिंहासन के सामने नहीं बल्कि दया के सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। हमारे अंदर अपनी आप तो कोई खूबी नहीं है, लेकिन वो हमें निष्पाप निष्कलन साबित करेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ये हमारा विश्वास है। हम ये जानते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतर गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। ये हमारा विश्वास है और वहां से वो फिर हमारा न्याय, जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। ये हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तूने कहा है संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान। आज हम सब संगति में हैं। धन्यवाद देते हैं पिता तेरा कि तूने हमें पिता ये मौका दिया है। तूने पिता परमेश्वर ऐसे गैजेट्स बनाए हैं, ऐसे पिता परमेश्वर कि वह हम इलाहाबाद में बैठ के, आगरा और तमाम जगहों पे पिता परमेश्वर हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, तेरे वचन को पहुंचा सकते हैं। तेरा लाखों लाख धन्यवाद। धन्यवाद इस आगरा मसीह कलीसिया का मंडली का पिता, जिन्होंने पिता परमेश्वर ये मौका दिया भाई राजीव कटिंग को कि वह आपके वचन को यहां पे सुना सके। हम में से हर एक सुनने वाला, हम में से हर एक उस वचन पे चलने वाला बन सके। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन पर चलने वाले भी बनो। हाँ प्रभु, हमें चलाने वाला भी बनाइए पिता। हमारे हृदय में अपने वचन को लिख दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम ना तो दाएं मुड़े ना तो बाएं मुड़े बल्कि तेरे रास्ते पर चलते चले जाएं और तेरी ओर देखते रहे और तेरी ओर ताकते रहे। और जितना समय तूने हमें इस पृथ्वी पर दिया है हमेशा तेरी नजदीकी में रहें। और जैसे राजा दाऊद कहता था, राजा सुलेमान कहता था कि मैं सारी जिंदगी परमेश्वर को अपने सामने जान के चलता रहा, वैसे हम भी कह सकें कि यस प्रभु, हम सारी जिंदगी तेरे बेटे यीशु मसीह को अपने सामने जानकर चलते रहे। हमने हर वो काम किया तो उससे पूछ के किया, हम ये कह सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सबों को संभाल, हम सबों को आशीषों से भर दे और हम सबों को ये सामर्थ्य दे, खास तौर से पिता भाई राजीव कटिंग को, क्यों पिता परमेश्वर तेरे वचन को पूरे बल के साथ, पूरे आत्मा के साथ हम सब में बांट सकें। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सामर्थी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं रजनीश कटिंग, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मेरा परिचय मैंने दिया कि हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं और प्रभु के भय में चलने वाले, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ उसकी स्तुति करते हुए सबसे पहले आदर देते हैं खुदावन को। हर पल आदर देते हैं कि खुदावन ने इस योग बनाया जिससे अभी डोनाल्ड कटिंग ने प्रार्थना करी। आज के साथ हमारा जमाना जो है इतना पाप से भर गया है कि एक एक मनुष्य जो तुझे जानता है, खुदावन को जानता है, खुदावन का भय करता है, वो निश्चय पश्चाताप करता है। आज का विषय हम प्रभु के पश्चाताप के साथ चलेंगे और वचन के पढ़ने से पहले, वचन की तैयारी से पहले हम अपने को तैयार करें आत्मिक गीतों से। तो आइए हम ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु को धन्यवाद के साथ गीत गाएंगे। गीत नंबर 48 जिसका बोल है प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रभु की स्तुति हम सब लोग करेंगे जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मसीह मंडली के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक लोग प्रभु की संगति में आके स्तुति करें हम लोग साथ, ताकि प्रभु की महिमा हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगे। इसी वक्त हर घर, हर जगह प्रभु की स्तुति बंदगी करे, हर मुंह खुल जाए, हर दिल खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। तो आइए हम अपने को तैयार करें, अपने को वचन के लिए तैयार करें और समर्पित करें प्रभु यीशु को। तो हम गीतों गाते हैं ताली बजाते हुए धन्यवाद के साथ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसी संगति में सदा रहूंगा, कहाँ चलूंगा मैं जय करूँ पाऊंगा, कहाँ चलूंगा मैं जय करूँ पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आवेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आवेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे
डरूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना जाने है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना जाने है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग बजने कथा, तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग बजने कथा, तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बार की समान करता रहूंगा, एक बार की समान करता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु का। इस आशीषित गीत के साथ हम सब आशीषित हुए हैं और बहुत से लोगों ने इस गीत के साथ प्रभु के साथ आनंद मनाया गीत के साथ। अब हमारा समय कि वचन के प्रचार में चलेंगे और वचन का अध्ययन में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा डोनाल्ड कटिंग से कि आज के वचन को जो हमारी थीम है पश्चाताप, रिपेंट, आज के थीम को जब वचन का अध्ययन होता है हमारे गौर से सुने और मैं निवेदन करूंगा जितने भी जुड़े हुए हैं इस मसीह समाज मंडली में, जितने भी जुड़े हुए हर एक अपनी बाइबल को खोल ले और कृपा करके एक पेपर ले ले और नोट करें, रेफरेंस को नोट करें, क्योंकि आज का वचन जो हमारा पश्चाताप है बड़े गंभीरता का है और बहुत जरूरी पश्चाताप हमारे जीवन में आना। खुदावन क्या धन्यवाद देते हैं और मैं निवेदन करूंगा डोनाल्ड कटिंग से कि आज के वचन को पढ़े निकालने हमारे साथ उत्पत्ति 6 बाब उसकी 5 से लेकर 8 तक, उत्पत्ति 6 बाब उससे 5 से 8 तक हम यहाँ के पदों को देखेंगे, फिर इसके बाद पद 18 को देखेंगे। तो बड़ी गंभीर बातें हैं, उसको जानेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर हम प्रभु की स्तुति के गीतों को गाते हुए धन्यवाद के साथ वचन में चलेंगे। हम अपने को तैयार करते हैं वचन के साथ, बड़े वचन बाइबल खोल लें और हर एक लोग जुड़ सके बाइबल के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आप लोग को आशीष दे। डोनाल्ड कटिंग से निवेदन करेंगे वचन को पढ़े आज का। आइए हम सब लोग उत्पत्ति चैप्टर 6 उसकी पद 8 से लेकर के 5 से लेकर 8 और उसके बाद 18, उत्पत्ति 6 5 से लेकर के 8 उसके बाद 18 पद हम लोग देखेंगे कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब पद 18 देखेंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। यह प्रभु का वचन है
और प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आइए वचन के तैयारी में हम एक गीत को गाएंगे और ताली बजा के स्तुति के साथ आनंद के साथ, क्योंकि प्रभु की महिमा करना हमारा कर्तव्य है। वो मौके देता है, आशीषें देता है और ऊंचा उठाने वाला खुदावंत है। तो हम सब लोग प्रभु की स्तुति में एक गीत और गाएंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों से, और प्रभु के वचन में चलते हुए आज की बातों को, भेदों को जानेंगे। हम कुछ नहीं, हम जीरो शून्य है, करने वाला खुदावन प्रभु है जो हमारे साथ, हम लोग के साथ है। और इस कक्ष में जहां बैठ के प्रभु की उपासना आराधना कर रहे हैं, ये प्रभु के एंजल से भरा हुआ है। ये प्रार्थना का कक्ष है और यहाँ पे हम लोग स्तुति आराधना करते हैं। तो आइए हम एक गीत कौन गाएंगे, कोरस को गाएंगे, गीत को गाएंगे और गीत के नंबर 19 और प्रार्थना गाने को बोले आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। हम इस गीत को गाएंगे और ताली बजा के आनंद के साथ गाएंगे, फिर प्रभु के वचन चलेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे इस वचन गाने से। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। करे से आत्मा में शांति आनंद मिलता है, गाने की धारा प्रभु। करे से आत्मा में शांति आनंद मिलता है, गाने की धारा प्रभु। धन्यवाद हो आज के वचन के साथ जो प्रभु यीशु ने दिखाया दिया हम लोगों के लिए। हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को वचन समझ में आता। हम भी बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, हम भी प्रभु यीशु के वचन को कभी कभी ऐसी बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी हम वचन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, हम उसको रिपीट करते हैं ताकि वचन समझ में आए, वो भेद समझ में आए जो खुदावंद कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। बहुत से वचन, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो खुदावंद गुप्त रूप से प्रकट करता है। आज के वचन को जो भी अध्ययन किया गया है वो उत्पत्ति उसका 6 बाब उससे 5 से और 8 में जो देखा है और जो 18 पद में देखा है, जो नूह से खुदावंद ने वाचा बांधी, नूह से जो खुदावंद ने योजना दिखाई अपनी इस दुनिया को हलाक करने के लिए,
दुनिया पाप से बढ़ गई है। सदोम और अमोरा में पाप बढ़ते चले गए और लोगों की चिल्लाहट सुनाई दी, खुदावन को पुकार सुनाई दी। बहुत से आनंद मना रहे थे, लोगों को दुख दे रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे। बहुत कम ही लोग थे, 2-4 लोग थे, एक आध लोग थे, जो एक आध परिवार था जो खुदावन की हम लोग सलाह कर रहा था, उसकी भय में चला था, उसकी तारीफ कर रहा था। खुदावन क्या का जब डर लोगों के अंदर आता है तो लोग खुदावन के खोज में लग जाते हैं, खुदावन को खोजने लग गए। बहुत से लोग पश्चाताप करते हैं। वचन में दिया गया है, साफ वचन में दिया गया हुआ है, जो हम पढ़ते हैं। फिर से निवेदन करेंगे दोनों कटिंग से कि 6 पद को पढ़ा जाए, उत्पत्ति 6 का 6 पढ़ा जाए, उसके बाद 7 पढ़ा जाए। उत्पत्ति 6 का 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा, ध्यान से निशान लगाते जाइए, इनके बाद बाइबल है। मैं निवेदन बार बार करता हूं ताकि ये आपको आगे परेशानी ना हो, आप उसको याद कर सके। उस चीज को वचन में दिखाया गया है, जो अभी वचन में पढ़ा गया है कि खुदावन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया। आज का हमारा जो वचन है, हमारी जो वचन की थीम है, पश्चाताप है। पश्चाताप हमारे मन में जब आता है तो हमारा हृदय परिवर्तित होने लगता है। हम उस चीज को भूल जाते हैं जो हमने पाप और गुनाह किया है। खुदावन का वचन कहता है, खुदावन ने मनुष्य जाति को बना के पछताया और मन में अतीत खेदित हुआ, और मन में अतीत खेदित हुआ। खुदावन अपने स्वरूप में खुदावन ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में। खुदावन ने ये नहीं सोचा था कि ये हमारी आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे, ये मुझे आदर नहीं देंगे, ये मेरी महिमा नहीं करेंगे, ये मेरे भवन में नहीं जाएंगे। खुदावन अच्छा कतई नहीं सोचा था। इन्होंने सोचा था, मनुष्य तो स्वभाव से जन्म से जब पैदा हुआ तो सीधा था। हमारे कर्मों ने, हमारी संगतियों ने हमको ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया जिसको हम खुदावन को आदर देना छोड़ दिए। जब हमने खुदावन को जाना किसी ऐसे पास्टर के द्वारा, ऐसे अनुभवी पास्टर के द्वारा जो लोग खुदा के भय में चलते हैं, जब उनके द्वारा वचन को सुना, पतों को समझा, तो मन में पश्चाताप आया। उसी प्रकार से इस्राएलियों ने कई बार गुनाह किए, कई बार गलत कार्य किए, आदर नहीं दिया खुदावन की बातों को, उनकी बातों को वजन नहीं दिया, और हमेशा इन्होंने पश्चाताप किया। और मूसा ने इनकी ओर से प्रार्थना करी, क्योंकि पश्चाताप मन को हल्का कर देता है। पश्चाताप कई किस्म के हैं, हम यहां पे देखेंगे। पश्चाताप की ओर जब देखेंगे तो इसमें 4 बातें हैं। 4 बातों पे हम गौर करेंगे, रेफरेंस के साथ गौर करेंगे। खुदावन का वचन कहता है कि पश्चाताप के साथ परमेश्वर पिता की ओर फिरना। पश्चाताप के साथ पहली बात क्या है? पश्चाताप के साथ परमेश्वर पिता की ओर फिरना होता है। हम अपने गुनाहों को जब मान लेते हैं, हम अपने जब देखते हैं कि हमारे साथ गुनाह पे गुनाह हमने कर रहे हैं, हमारा खौफ खत्म हो गया। लोगों के अंदर हम माँ बाप को आदर नहीं देते, बच्चे में आदर नहीं देते, हमारा खौफ बच्चों के अंदर से खत्म हो गया है, और हम खुदावन की ओर कहते हैं खुदावन अब क्या करें। हम सोचते विचारते रात में सोते हुए कि खुदावन क्या करें, प्रभु ये बच्चे तो आदर नहीं देते, ये बच्चे हमारी हुक्म को नहीं मानते हैं। जैसे आदम हवा ने हुक्म नहीं माना, खुदावन को यह भी पश्चाताप हुआ कि मैंने जो कुछ मना किया उन्होंने उस चीज को नहीं माना, उस चीज को कर बैठे। वो गुनाह सारे दुनिया में भरता चला गया, गुनाह सारे गुनाह में दुनिया में भरता चला गया। गुनाह से इस बड़ा संसार लबलीन हो गया है। सदोम और अमोरा तक तो खुदावन ने अपनी योजना को दिखाया कि कैसे खत्म करना है, क्योंकि पाप में पाप, व्यभिचार, हर चीज हो रहा था सदोम और अमोरा में। खुदावन ने दुनिया को हलाक किया, आग और गंधक से हलाक किया। खुदावन ने दुनिया को हलाक किया, पानी से हलाक किया। खुदावन ने अब तीसरी बार इतना गुनाह पहले से अधिक हो गया है, हर पूरा विश्व गुनाह से भर गया है। कितने लोगों ने, बहुत से जातियों ने, बहुत सी मसीहों ने खुदावन को फिर गए, खुदावन को पश्चाताप करने लगे, खुदावन को पुकारने लगे, खुदावन को खोजने लगे। जब कोरोना का अटैक पड़ा, कोरोना का जब ऐसा भयंकर अटैक पड़ा कि लोगों की मृत्यु होने लगी, खुदावन देख रहा था कि कितने लोग मेरी ओर फिर रहे हैं। उन लोगों को हम देख रहे थे, उन लोगों को हम जांच रहे थे जो कभी बाइबल को पढ़े नहीं, जिन्होंने बाइबल को छुआ नहीं और चर्च नहीं गए, जो हंसी उड़ाते थे। आज उनको देख रहे हैं, वो कहते हैं भैया हम तो बहुत बाइबल में आ गए, खुदा के करीब आ गए हैं, हम खुदा को खोजने लगे, चर्च जाने लगे। हमको वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कितना ज्ञान आपके पास है, वचन कितना ज्ञान है, वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो जाना कि नहीं जाना, वो चुप हो गए।
बाइबल पढ़ने से अजीजों कुछ नहीं होता है। आप बाइबल पढ़ोगे, शब्दों को जानोगे तो खुदावन बात करता है। हम जब प्रभु की ओर फिरते हैं, पश्चाताप के साथ प्रभु की ओर फिरते हैं, अपने पापों का अंगीकार करके पछताते या पश्चाताप करते हैं, वो फिरना होता है। सच्चा अंगीकार करना, सच्चा पश्चाताप करना, प्रभु की ओर फिरना। प्रभु कहता है कि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर अपनी दृष्टि दया करूंगा। मूसा ने इस्राएलियों के लिए बहुत प्रार्थना और विनती करी। मूसा ने बहुत प्रार्थना विनती करी मूसा ने इस्राएलियों के लिए, और खुदावन ने सुन के हाँ आमीन में उत्तर भी दिया। इसराइली भी दुआ कर रहे थे, लेकिन वो वजह नहीं था उनकी दुआ करने में जब तक खुदावन के नबी ने, खुदावन के भविष्यवक्ता ने उस चीज को प्रकट नहीं किया, घुटनों पे आके प्रकट नहीं किया, खुदावन ने उस दुआ को नहीं सुना। खुदावन सुनने वाला भी है और देने वाला भी है। केवल पश्चाताप, खुदावन को वचन करता है कि पश्चाताप का अंगीकार करो। हम छोटा पाप करें ये बड़ा पाप करें, खुदावन के हुजूर में चढ़ जाए या ना जाए, लेकिन आराधना करना है, चाहे हम घर में करें, चाहे हम चर्च में करें, चाहे सड़क के किनारे करें, चाहे किसी कमरे में करें, खुदावन का धन्यवाद दो, महिमा करो खुदावन की। प्रतिदिन पश्चाताप करना चाहिए, प्रतिदिन पश्चाताप करना चाहिए। उस स्त्री को देखते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, बाइबल में साफ दिया हुआ है। आप इमेजिन करो मेरे भाइयों, इमेजिन करो खुदा के लोगों कि उस स्त्री पर क्या बीत रही होगी जब पकड़ी गई थी और लोग उसको घसीटते हुए लेके आ रहे थे। सोचो उस चीज को, कितनी बेइज्जती महसूस कर रही है अपनी वो स्त्री। वो जिस कार्य के लिए पकड़ी गई, वो व्यभिचार के लिए पकड़ी गई। छोटी मोटी बात नहीं होती, व्यभिचार पाप है, पाप है, पाप है, बहुत बड़ा पाप है। वो स्त्री पकड़ी गई, उसको लेकर आ रही, भीड़ लेके आ रही है। उस स्त्री के बारे में सोचो वो क्या सोच रही होगी। वो सोचोगी या तो मैं मर जाऊं, मेरी जान निकल जाए। इसी वक्त जब उन्होंने उसको पत्थरवाह करना है, मारना है, मेरे अजीजों वो ये चीज को भूल गए। भीड़ उस स्त्री को लेकर जरूर आए थे, भूल गए। तो हिसाब करने वाला एक न्यायाधीश बचा है, अर्थात हमारा यीशु मसीह। वो तरस खाने वाला है, वो पश्चाताप को देखता है। स्त्री को आंसू को देख रहा था यीशु मसीह। इंसाफ करने वाला खुदावन ने, उसने एक शब्द क्या, यीशु मसीह ने एक शब्द की बातों को सुना। उन्होंने पत्थरों को देखा, बड़े बड़े पत्थरों को हाथ में लिए थे, टुकड़ों को हाथ में लिए थे, उस स्त्री को घायल करने के लिए, मारने के लिए, सजा देने के लिए। प्रभु यीशु ने एक सवाल किया है और कोई भी जवाब नहीं दे पाया। सब सर झुका के चले गए, शर्मिंदगी के साथ चले गए। मेरे खुदावन का कलाम कहता है कि जब हम पश्चाताप के साथ फिरेंगे, पश्चाताप के साथ खुदावन को पुकारेंगे, पश्चाताप के साथ खुदावन के अंगीकार करेंगे और घुटनों के दुआ करेंगे, तो खुदावन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी रहम दृष्टि करूंगा। रहम दृष्टि करने वाला खुदावन है। अजीज सुनो इस चीज को आप लोग ध्यान से, रहम दृष्टि करने वाला है। आप लोग हंसी मत उड़ाओ खुदावन के वचन की। खुदावन के वचन को वचन इतना भारी है कि उसको आप लेके चल नहीं सकते अगर सत्य खुदावन को जानोगे आप। दूसरी बात जो हम देखते हैं, उपवास व सच्ची प्रार्थना के द्वारा मनुष्य के करीब आ जाता है। उपवास सच्ची प्रार्थना के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के करीब आ जाता है। बिल्कुल सत्य है। उपवास के साथ हमारे बहुत से ऐसे खुदावन के दास हैं, बहुत बड़े बड़े दास हैं जो उपवास के साथ दुआ करते हैं। ये बाइबल में भी दिया हुआ है। उपवास के साथ हम परिवर्तित हो जाते हैं, नया जीवन पाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमें अलग समझ मिलती है उपवास के साथ जो हम प्रार्थना करते हैं। बहुत ऐसे खुदावन के दास हैं, अभी भी दास हैं। हमारे सब जितने भी सुन रहे हैं वो जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, खुदावन के ऐसे दास हैं जो उपवास के साथ दुआ करते हैं, उपवास के साथ हीलिंग की दुआ करते हैं, उपवास के साथ वचन का प्रचार करते हैं। हम भी उपवास करते हैं। हम लोग जितने भी वहां बैठे उपवास के साथ दुआ करते हैं। हफ्ते में एक दिन सुनते हैं हम लोग। हम ये देखते हैं कि गुड फ्राइडे ऐसा नहीं है, हमारा नियम है। हम उपवास के साथ दुआ करते हैं, खुदावन को समर्पित करते हैं अपने को, हर एक के लिए दुआ करते हो उपवास के साथ। ये खुदावन ने कहा है कि तुम मेरे साथ संगति में आते हो, हर एक के लिए दुआ करते हो। मैं हर एक का नाम ले लेकर दुआ करता हूँ। भाई अनुपम डेविड भाई के पूरे परिवार के लिए, इनके मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रतिदिन दुआ करता हूँ। और कितनी बार मैं दुआ करता हूँ मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कितनी बार भोर से उठ कर दुआ करता हूँ, कितनी बार दुआ करके सोता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद का धन्यवाद है कि हमारा छोटा भाई, बड़े भाई, हम सब खुदा के भय में चलते हैं। कितनी बार दुआ करते हैं हम भी नहीं जानते, ये परमेश्वर पिता जानता है, हमारे लेखक को वह जानता है। हम जितना भी अपनी ओर से बोलेंगे, आप सोचोगे हम अपनी ओर से तारीफ करें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बता रहे हैं मेरे भाई आप भी इसी मार्ग पर चलो, आप भी पश्चाताप करो, प्रतिदिन पश्चाताप करो उन पापों का। हमसे रोज पाप होता है, कोई ना कोई बहाने से पाप हो जाता है जो खुदावंद को बुरी लगती है, या हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो किसी के दिल को तोड़ देती है।
हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो खुदावन को बुरे लगते हैं। हमें अच्छे लग रहे हैं लेकिन खुदावन को बुरे लग रहे हैं। हम किसी को टट्टर मुड़ाते हैं जो खुदावन को बुरे लगते हैं। हम मजा लेते हैं कि हाँ हम उसकी बेइज्जती करें, ठट्टो पर। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा गुनाह है। यही चीज सदोम अमोरा में हो रहा था, यही चीज हर जगह हो रहा था, जिसे खुदावन नाखुश था। लूटपाट कर रहे थे, झूठ फरेब चल रहा था, वेश्यावृत्ति चल रही थी, हर चीज वहां पे हो रहा था सदोम अमोरा में, हर जगह। तो जहां खुदावन ने इस कार को देखा और उसका मन खुदावन का भर गया, लोगों से भर गया। हम संसारिक रीति में हम खुदावन को नहीं पूछते। जब खुशी होती है कहते हो धन्यवाद धन्यवाद कि भाई आपने बड़ा चंद्राम के खाना बनवाया, बड़ा चंद्राम के टेंट लगा, लाइटें लगी, बहुत से लोग आए, खुदावन का धन्यवाद नहीं दिया, खुदावन का शुक्राना नहीं किया। ऐसा नहीं है चीजों, बगैर उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं होता। वचन में साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, एक पत्ता भी नहीं होता है। खुदावन को जब तक हम अगुवाई नहीं करेंगे, उसको हम शादी में इनवाइट नहीं करेंगे, मकान बनवाने का जब हम उद्घाटन करते हैं उसको इनवाइट करना जरूरी है। प्रभु यीशु को, उसकी सेना को इनवाइट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आशीषित कार्य हो, शादी आशीषित हो, वो घर आशीषित हो। वचन करता है कि उपवास के साथ जब सच्ची प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के करीब आ जाएंगे, परमेश्वर करीब आ जाएंगे। हम बहुत जल्दी हम 4 संगति में चलेंगे, खुदावन के 4 नियम में चलेंगे, 4 बातों को बड़ी विश्वास के साथ देखेंगे। और खुदावन से हम विनती करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, हर एक के मन को खोल दो मेरे खुदावन, हर एक को मन को खोल दो कि आपके इन पश्चाताप की 4 बातों को देखिए कि पश्चाताप क्या है। सिर्फ पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप के साथ बहुत कुछ भी होता है। जो 4 बातें हैं उसको नोट करो, आप रेफरेंस को नोट करो। सबसे पहली बात होती है पश्चाताप का महत्व। पश्चाताप का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिपेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। पश्चाताप हल्की बात नहीं होती है। सब लोग पश्चाताप नहीं करते, उनको शर्म आती पश्चाताप करने में, माफी मांगने में। लेकिन मैं कहता हूं खुदावन के आगे माफी मांगने में, पश्चाताप करने में कोई शर्म नहीं है। सारी बातें खुल के कहो, खुल के मांगो। उसने कहा व्यक्तिगत तुम तो दुआ मांगो मुझसे, मैं सुनूंगा। सबसे पहले आता पश्चाताप का महत्व, परमेश्वर पिता की आज्ञा, ये मुख्य शिक्षा है। सबसे पहली बात है परमेश्वर पिता की आज्ञा, ये मुख्य शिक्षा है। दूसरा पत्रस 3 का 9 और 13 पर देखेंगे। दूसरा पत्रस नोट कर लीजिए, दूसरा पत्रस 3 उसका 9 का और 13, 2 पदों को हम देखेंगे जो बड़ी गंभीर बातें हैं और खुदावन से ये संबंध रखती है कि महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है खुदावन की ओर आने से। विश्वास से पहले पश्चाताप हम करते हैं। जब पश्चाताप के साथ दुआ करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, फिर विश्वास आता है। पश्चाताप के साथ हमारा विश्वास बढ़ता है। हम भाई डॉनल्ड से निवेदन करेंगे कि इन पदों को पढ़े, बड़ी बुलंद आवाज में पढ़े। दूसरा पत्रस 3 उसका 9 और 13 पद हम लोग निकाल लें। दूसरा पत्रस उसका 3rd चैप्टर उसकी 9 और 13 आयतें देखेंगे। 9 आयत में क्या लिखा हुआ है। प्रभु कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अब हम 13 वर्ष देखेंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये प्रभु का वचन है, खुदावन का वचन है। हमने वचन पढ़ा पश्चाताप के लिए, व्यवस्था के लिए। खुदावन से का पाक कलाम करता है कि जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रभु को फिरते, लेकिन जब आदमी अपने गुनाहों को छोड़ता है तो उसे कष्ट होता है, उसकी सूत रुक जाती, कमाई का गलत काम करने का सूत रुक जाते। कहता नहीं, हमारा तो सूत रुक गया, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा। लेकिन वो नहीं जानता कि खुदावन यीशु के लिए कोई भी चीज संभव नहीं है, असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला खुदावन है, परिस्थिति को बदलने वाला खुदावन है। आप अपने को तैयार तो करो, आप अपने को जांचो तो कि हम कहाँ हैं, हमारा विश्वास, हमारे कर्म कहाँ पर है। खुदावन का वचन कहता है, लूका 13 का 3 पढ़ेंगे, लूका 13 का 3 पढ़ेंगे। पश्चाताप का महत्व क्या है, पश्चाताप का महत्व क्या है। खुदावन की शिक्षा हमारे जीवन में कार्य करता है, प्रकाश का कार्य करता है कि जब हम उस प्रकाश में चलेंगे तो निसंदेह हमारे पैर में सुई तक नहीं चुभेगी।
सुई तक भी नहीं चुभेगी। कांटा तो बहुत मोटा होता है, सुई तो महीन होती है, वो तक नहीं चुभेगी। मेरे अजीजों, विश्वास करो खुदावंद वचन पे। मैं निवेदन करूंगा कि 13 का 3 पढ़ा जाए लूका का। लूका चैप्टर 13 वर्स 3 में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, पर यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। मन फिराने के लिए खुदावंद कहता है। मेरे अजीजों, अभी मैंने इसी चीज को बताया कि जब तक हम अपने को तैयार नहीं करेंगे, हम खुदावंद को खोजेंगे नहीं, हम खुदावंद के साथ उपासना दुआ नहीं करेंगे, हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे। मन को फिराओ, वचन कहता है मन को फिराओ। जब मन फिराओगे तो बुद्धि अपने आप खुदाव की ओर आने लगेगी, दिल के दरवाजे खुलने लगेंगे, और खुदावंद के साथ जब रो रो के दुआ करेंगे, आंसू गिरेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद का कलाम करता है कि मैं अपनी हथेली को तेरे आंसू का आगे रख दूंगा, जमीन पर नहीं गिरेगा, जमीन पर नहीं गिरेगा, हाथों में हथेली पे आएगा, और खुदावंद कहेगा तू क्या चाहता है मैं तुझे दूंगा, मांग मांग मैं तुझे दूंगा। सुलेमान से खुदावंद कहा मांग मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने बुद्धि ज्ञान मांगा था, धन संपत्ति नहीं मांगी, मकान बंगला नहीं मांगा, किसी का विनाश नहीं मांगा, बुद्धि ज्ञान मांगा। मेरे अजीजों, खुदावंद से जब आप मांगोगे तो ऐसी चीज मांगोगे, खुदावंद उसका दुगना देगा। सुलेमान को दुगना दिया, जो किसी राजा के पास कभी मिला और ना मिलेगा। आज भी उसका खुदावंद का वादा वचन में पढ़िएगा, उसमें दिया गया है, वचन में दिया गया है। हम दूसरी पॉइंट को जब देखते हैं, दूसरी पॉइंट को देखते हैं, पश्चाताप बुद्धि को छूता है। पश्चाताप बुद्धि को छूता है, पहला महत्व है, इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट आता है कि पश्चाताप बुद्धि को छूता है। पश्चाताप जब हम करेंगे तो हमारा दिल, आत्मा हिलने लगती है। अपने आप हम घुटनों पर आके दुआ करने लगते हैं, अपने आप कहते नहीं हम अभी तो हमने दुआ करिए, अगली बार मैं उपवास के साथ दुआ करूंगा, फ्राइडे को या थर्सडे को या सैटरडे को उपवास के साथ दुआ करूंगा। सैटरडे को सबत का दिन होता है, सबत के दिन में अगर हम दुआ करते हैं तो निश्चित है मेरे प्रभु यीशु ने हमेशा दुआ करते हैं, तो उपवास के साथ हमें भी जब दुआ करेंगे तो हमारे बुद्धि को छुएगा। हम वचन में से निकाल ले, वचन में से निकाल ले यूहन्ना 12:13, यूहन्ना 12:13 देखेंगे। इसमें हम बड़े दिशा लगाते जाएंगे। मेरे अजीजों, मैं बार बार करता हूं कि आपको सुविधा होगी, आपको वचन समझ में आएगा, पश्चाताप की इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। मेरे अजीजों, मैं निवेदन करूंगा डोनाल्ड कर्टिन से एक बार फिर से पढ़ें। हम लोग निकाल लें यूहन्ना 12:3, क्या 12 उसका 3 वर्ष। तब मरियम ने जटामानसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आमीन। इत्र की सुगंध से अच्छी बात है, खुशबू आ रही है, घर का वातावरण बदल गया है। लेकिन इस चीज को आप देखो, इस चीज को देखो कि पश्चाताप से बुद्धि को छूता है। पश्चाताप, मरियम मगदलीनी ने पश्चाताप किया, मरियम ने पश्चाताप किया। वो जानती थी मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मैंने पाप किया है, मेरे गुनाह बहुत से। वो चीज की चिंता नहीं करी, लोगों के बीच में, पुरुषों के बीच में, ये अकेली स्त्री थी, वहां चिंता नहीं किया। उसके अंदर पश्चाताप था, खुदावन का डर था, खुदावन का प्रेम था, खुदावन का प्यार थी, उसकी सामर्थ्य थी, खुदावन की उसके साथ विश्वास किया था, खुदावन का विश्वास करती थी, उसके पीछे चलती थी, पश्चाताप कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। मेरे भाइयों, वो पश्चाताप कर रही थी आंसुओं से, सब देख रहे थे, आंसुओं से पश्चाताप कर रही थी। उसने चीज को नहीं देखा कि वो कितना महंगा इत्र है, उस चीज को नहीं ज्ञान किया, कितने मूल का नहीं सोचा। उसने पैरों को उड़ेलना शुरू किया, अपने बालों से पोंछा, आंसू गिराए, धोया और पोंछा। कितनी बड़ी बात है, क्या कोई इस जमाने में कर सकता है? इत्र को पैरों गिरा के पैरों को पोंछना, आंसू के द्वारा धोना पोंछना बालों से, क्या कोई कर सकती स्त्री इस समय? पश्चाताप कर सकता कोई पुरुष इस समय? नहीं। ये बाइबल में दिया गया है कि पश्चाताप से बुद्धि को छूता है। मरियम मगदलीनी ने बहुत पश्चाताप किया है, बहुत पश्चाताप किया। उधर सैन को देखा, पूरा वातावरण सैन से भर गया, महंगा सैन था, और लोग ऋषि आ रहे थे, उसके चेले ऋषि आ रहे थे। लेकिन खुदावन ने कहा मेरे साथ भलाई करी है। फिर प्रभु ने कहा, फिर प्रभु ने कहा, क्या कहा? मेरे साथ उसने भलाई की है, मत कुड़कुड़ाओ, मत बड़बड़ाओ, उसने भलाई की मेरे साथ। हम पश्चाताप जब करेंगे तो बुद्धि को परिवर्तित करता है, पश्चाताप आत्मा को परिवर्तित करता है। जब उपवास के साथ आंसू गिराते हुए दुआ करते हैं। पश्चाताप 2 किस्म से होता है मेरे भाइयों, 2 किस्म से होता है पश्चाताप। पहला होता है आंसू के साथ प्रार्थना करना।
आंसू के साथ प्रार्थना करना, ये पहला पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट है पश्चाताप के साथ मन के साथ आचरण का बदलाव। पश्चाताप के साथ मन के आचरण का बदलाव आता है। इस बात को जो करके देखिए, देखिए बाइबल बात सत्य है कि नहीं सत्य, देखिए करके। बहुत से लोग इस समय हमारे साथ वचन में जुड़े होंगे जिन्होंने ऐसा गुनाह पाप किया है, उनका मन भर जाएगा, वो पश्चाताप करेंगे, उपवास करेंगे और दुआ करेंगे। मुझे विश्वास है ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोगों का पैगाम आएगा भाई, भाई के पास जरूर पैगाम आएगा। पश्चाताप के लिए बहुत से लोग होंगे जो पश्चाताप कर रहे होंगे, जो खुदावन को खोजेंगे, पुकारेंगे, परिवर्तित होंगे। बहुत से लोग ब्लेस होंगे, बहुत लोग आशीषित होंगे। हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, पश्चाताप से हमारी इच्छा को छूता है। पश्चाताप हमारी इच्छा को छूता है। मेरे अजीजों, इस चीज को नोट कर लीजिए, तीसरे पॉइंट को नोट करिए। पश्चाताप हमारी इच्छा को छूता है। हम निकाले लूका 15:20 और 21। कि कुछ देर की रुकावट होगी, फोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ी सी आ गई, 2 मिनट के लिए एक बार फिर से पढ़ा जाएगा और फिर से सुनेंगे हम इस चीज को। बड़े पश्चाताप से इच्छा को छूता है। पश्चाताप इच्छा को छूता है। मेरे अजीजों, जो भी वचन पढ़ने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए लूका 15:20 और 21। एक बार फिर से लूका 15 को पढ़ते हैं, उसकी वर्सेस 20 और 21। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। खुदावन का धन्यवाद है कि जब हम वचन से देख रहे हैं, लूका 15:20 और 21 का पद हमने देखा, पश्चाताप हमारी इच्छा को छूता है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देख रहे हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने तो बड़े गुरूर घरवट में जाके पैसे ले लिए, अपने हिसाब किताब कर लिया कि जब पिता मेरा हिस्सा वापस दो, मेरा सब मुझे वापस दो, हम जा रहे बाहर जा रहे बिजनेस करेंगे। लेकिन उसके अंदर तो पाप भरा था, उसके अंदर बुरी इच्छाएं भरी थी। वो अपने पाप में लेके चला गया, अपनी अय्याशी में लेके चला गया, उसने सारे पैसों को गलत कामों में उड़ा दिए, सारे पैसों को। उस समय उसको समझ में नहीं आ रहा था, जो शैतान कर रहा था उस कार्य को कर रहा था। खुदावन ने उसको ये मौका दिया कि जब पश्चाताप करे तो उसकी इच्छा को छूता चला जाए। पश्चाताप से हमारी इच्छा को छूता चला जाए। और उसने पश्चाताप किया, जब उसको कहीं काम नहीं मिला, पैसे खत्म हो गए, भूख को मरने लगा, तो उसने कहा मैं क्या करूं। वो नौकरी की तलाश में गया, एक ऐसी नौकरी मिली कि मेरे अजीजों कि वो आप भी नहीं कर सकते। सुअर चराने की नौकरी मिली और कहा कि जो सुअर खाएगा तू खाएगा। कितनी बड़ा उसने गुनाह किया। वो पश्चाताप कर रहा है अपने गंदे कामों का, अपने लालच के कामों का, अपने सोच के कामों का पश्चाताप कर रहा है। और आप खुद पश्चाताप कर रहा है, मैं क्या करूं, मैंने पाप किया, गुनाह किया, और अपनी इच्छा को बदल रहा है, अपनी योजना को बदल रहा है कि मैं जाके माफी मांगूंगा, पश्चाताप करूंगा, पिता से कहूंगा मुझे भी नौकर की जगह पर रख ले। ये सोच लिया उसने, नौकर की जगह पे। कहा पिता, कहा बेटा, और कह रहा है कि मुझे नौकर की जगह पे रख ले, मुझे जो रोटी मिलेगी वही मैं खा लूंगा, यही मेरी मजदूरी ठहरा देना। ये पश्चाताप अपनी इच्छा से उसने रखा, अपनी योजना को रखा कि यहां पश्चाताप कर पिता के पास जाएंगे। लेकिन पिता कहता है मैं तुझे गले से लगाऊंगा। आप पश्चाताप तो करो, खुदावन को पुकारो, तो खुदावन के करीब तो आओ, दिखाओ अपना प्रेम, दिखाओ अपनी जरूरतों को, दिखाओ अपनी योजना, दिखाओ अपने पापों को, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, माफी मांगो। आओ तो खुदावन पिता के पास, कहो पिता मैं तेरे पास आता हूं, पश्चाताप किया मैंने, अब तक जितना गुनाह किया मैंने पश्चाताप किया, मैं तेरे पास आता हूं, मुझे आत्मिक रोटी दे। उसने तो रोटी मांगी कि ये मेरी मजदूरी होगी। हम कहते हैं आत्मिक रोटी मांगो, अपनी आत्मिक रोटी दो मुझे। उस रोटी को मैं सदैव अपने शरीर के अंदर, अपने मुख पे, अपने पेट पे, अपने हृदय में रख लूंगा, अपनी आत्मा में रख लूंगा। वो रोटी मुझे दो, तब तो मेरा पश्चाताप होगा, तब तो मेरा पश्चाताप कबूल होगा। पश्चाताप जीवन को बदल देता है। उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे तो और जीवन बदलेगा, और पावर और सामर्थ्य आएगी, और दया करेगा खुदावन। हमारी इच्छाएं खुदावन पूरी करने वाला है। और की इच्छा को खुदावन ने पूरी किया। जब अपने को बताया, पश्चाताप किया, उसके पिता ने उसको फिर से वही रंगत दिया, फिर से रुतबा दिया, फिर से दुगनी आशीषें मिली। और उसका भाई कुलकुला रहा था, उसका भाई नाराज हो रहा था, लेकिन ओलापुत ने पाप भी किया, गुनाह भी किया, लेकिन पश्चाताप के साथ आया।
उस रोटी को मांग रहा था, उस रोटी को मजदूरी मांग रहा था। उसने कहा तुझे सब कुछ मिलेगा। फिर से रुपया मिला, फिर से कपड़े मिले, फिर से अंगूठी मिली, फिर से वो चेहरे पर रौनक आ गई। खुदावन की संगति में आओ मेरे अजीजों, ले लो खुदावन की रौनक, ले लो खुदावन की संगति, ले लो खुदावन की आशीषें, ले लो। मत शर्माओ, गवाही देने में मत शर्माओ, मत को घबराओ कि गवाही देंगे लोग क्या कहेंगे, हमारी जबान निकलेगी। हम एक जगह प्रचार करने गए, वहां पे से कहने लगे कि हम गवाही देना चाहते हैं लेकिन हमको शर्म आती है, गवाही देते हैं शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अब आप गवाही तो दो, देखो वही लोग आपको गवाही को आदर देंगे, आपके नाम को आदर देंगे और प्रभु की महिमा आपके साथ करेंगे। आप गवाही तो दो, अपने को तैयार तो करो, अपनी आत्मा को खुदावन के सम्मुख तो रखो। ये खुदावन अपनी आत्मा के सम्मुख रखते हैं, हम गवाही देना चाहते हैं, तूने अद्भुत कार्य किए मेरे जीवन में, हमारे परिवार में। पश्चाताप 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 जीवन को बदलता है। प्रभु परमेश्वर ने पछताया, पश्चाताप किया भी हमने उत्पत्ति 6 में 6 का देखा, 7 देखा। पश्चाताप किया खुदावन ने, मनुष्य जाति को बना के पश्चाताप किया कि मैंने गुनाह कर दिया है, मैंने पाप कर दिया। मेरे अजीजों, खुदावन जब पछताया तो मनुष्य तो बहुत छोटी चीजें हैं, हमने चीटी माफी क्या, हम क्यों नहीं पश्चाताप कर सकते हैं, हम क्यों नहीं खुदा के करीब आ सकते हैं, हम क्यों नहीं खुदा से कह सकते हैं खुदा मैं पश्चाताप कहाँ करूं, तेरे भवन में करूं कि अपने कमरे में करूं, ये रोड पे करूं, जहां तू कहेगा मैं पश्चाताप के लिए तैयार हूं। मेरे शिष्यों, आप मत दिखाओ, लोगों को मत दिखाओ कि मैं पश्चाताप कर रहा हूं, ये दुआ करो। आप खुदा को दिखाओ, अपनी आत्मा खोलो, अपने मुख को खोलो, अपनी बुद्धि को खोल कर देखो, आपके चारों ओर खुदावन के फरिश्ते दिखेंगे। पांचवी बात जब देखेंगे, प्रतिफल पश्चाताप के द्वारा फिरना, प्रतिफल पश्चाताप के द्वारा फिरना। देखो क्या होता है जब हम प्रभु की ओर फिरेंगे, पश्चाताप की ओर, खुदावन की संगति में आएंगे। निकालने लूका 19 का 8 पद, लूका 19 का 8 पद निकाल ले। लूका 19 उसका 8वां पद ये कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। खुदावन का जीवित वचन है, ये पद है। हम यहाँ पे अभी उड़ाऊ पुत्र के बारे में देख रहे थे, मरियम के बारे में देखा हमने। अब हम जक्कई के बारे में देखते हैं। जक्कई को सब जानते, वो टैक्स देने वाला था। मत्ती और जक्कई दोनों को ये अधिकारी टैक्स लेते थे ये, और गलत तरीके से पैसों कमाते थे, धमकाते थे, कमाते थे, और अलग तरीके से उसका ब्याज भी लेते थे। ऐसी बात नहीं है कि जब वो पैसा देगा तो कोशिश करेगा कि हमको उसको दुगना मिले। बाइबल की जगह जिक्र भी आया कि बहुत से लोग पैसे देते थे, उसका दुगना पैसा मांगते थे। हम वचन में देख रहे हैं कि जक्कई ने अपने पापों को प्रायश्चित किया है, अपने पापों को प्रायश्चित किया है। प्रतिफल पश्चाताप का क्या मिला? खुदावन की आशीषें मिल गई। खुदावन की आशीष पश्चाताप के साथ उसने खुदावन को पुकारा। खुदावन यीशु ने, खुदावन अपनी इच्छा रख रहा था कि मैं खुदावन को देखूंगा। खुदावन यीशु कैसा है, कैसा सुंदर है, कि लंबा है, काला है, कि कैसा है, उनमें देखूंगा। वो ज्यादा होने के कारण नहीं पहुंच पा रहा था। वो अपने जैसे खुदा ने आशीष दी थी, पैसों की, रुपयों की, मकान की, जैसे आशीष उस ऊंचाई पे खड़ा हो गया। वो ऊंचाई पे था, पैसों से भरा हुआ था, ऊंचाई पे था, उस ऊंचाई पे खड़ा हो गया, उस गुलर के पेड़ पे खड़ा हो गया। देख रहा है बैठ के, मैं यीशु को देखूंगा, मैं यीशु को देखूंगा। उसकी इच्छा थी यीशु को देखने की। उसे ये नहीं सोचा था कि मैं पश्चाताप करूंगा। खुदावन जक्कई को नहीं जानता है, जक्कई यीशु को नहीं जानता है। देखिए यीशु ने कहा, हे जक्कई नीचे उतारा। खुदावन यीशु ने उसका नाम लेके बुला लिया, नीचे उतारो। सोचो जब आपको पुकारे खुदावन कि ऐ मेरे भाई खड़े हो जाओ, मैं तुमसे बातें करूंगा। जब यीशु आपको दिखाई दे, आपसे बातें करे, आप क्या करोगे? जक्कई ने इस चीज को नहीं सोचा। वो पेड़ से कूद पड़ा होगा, मेरे ख्याल से नीचे कूद पड़ा होगा, आराम से नीचे कूदा होगा और प्रभु के आगे चलने लगा होगा। खुदावन चलो, मैं आपके साथ आपको अपने घर लेके चलता हूँ। खुदावन का आज मेरे तेरे घर में ठहरना है, कितनी बड़ी बात है। आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। मेरे भाइयों अजीजों, अपने घर को दरवाजे पर खोल दो, जक्कई के सामान खोल दो। जक्कई ने पश्चाताप अभी नहीं किया है। वो खुशी से अपने घर लेके जा रहा है, खाने पीने का इंतजाम कर रहा है कि मेरे कहा यीशु आए हैं, मेरे कहा जीसस आए हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी बात है, गर्व की बात है। हमारे घर में खुदावंत का कलाम होता है, धन्यवाद की प्रार्थना होती है, हम कितने खुश होते हैं। हम 2-4 परिवारों को बुलाते हैं, आश्चर्यकर्म होते हैं, तो अपनी गवाहियां देते हैं। उस थैंक्सगिविंग की प्रार्थना में अपनी गवाहियों को भी देते हैं। गवाही हमारे विश्वास को और मजबूत करती है। गवाही
हमारे विश्वास को मजबूत करती है। जकई ने भी जब खुदावन ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है, जकई आनंद से भर गया, खुशी से भर गया, उसके बाद शब्द नहीं थे। इसी वक्त उसका मन परिवर्तित हो गया। मेरे भाइयों, मेरा जीजो, परिवर्तित हो गया। खुदावन ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है, परिवर्तित हो गया। उसने अपने द्वार खोला, एक एक को पैसे दुगने भाग से वापस करने लगा। पश्चाताप 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 किया, सबको वापस करने का पश्चाताप किया। जिनको लूटा, जिनको डराया धमकाया, सबसे माफी मांगी। जकई ने पश्चाताप कर लिया, अपने पापों का पश्चाताप कर लिया, उद्धार आ गया, जीवन परिवर्तित हो गया, ब्लेसिंग आ गई। उसको रुपया नहीं चाहिए था, उसको यीशु आ गए थे। यीशु ने उसको बुलाया, कहा दे के पुकारा, पश्चाताप आ गया, पश्चाताप आ गया। अपने आप उसने पैसे बांटने शुरू कर दिए, जिसका लिया था उसका दुगने भाग से देना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, आप खुदावंद के करीब हो, आप मसीहत पे हो। बहुत से आरोप लगेंगे, बहुत सा सताव आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ दुआ करो, दुआ करो। हम लोग पर भी परेशानियां विपत्ति आती हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल फ्री है, हम लोग पर भी आती हैं। जब मेरे यीशु के पास परेशानियां विपत्तियां आई, खुदावंद को परीक्षा नहीं गई, तो हम लोग तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। जब यीशु प्रभु यीशु पवित्र यीशु का जब खुदावंद के हुक्म से शैतान ने जब उनको 1 महीना 40 दिन पूरा सताव में रखा यीशु पिता को, लेकिन टच नहीं किया, सताव में रखा। हम अपने को परिवर्तित करें पश्चाताप के साथ। पूरी बाइबल जब हम देखेंगे, पुराने नियम से लेके, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, आप बाइबल ध्यान से पढ़ोगे, पूरी बाइबल में सिर्फ पश्चाताप, सिर्फ पश्चाताप, सिर्फ पश्चाताप है, पछताना पश्चाताप है पूरी बाइबल में। मेरी अजीजों, बाइबल को उसको नोट कर लो, जो भी चीज आपके सम्मुख आ रहा है उसको नोट करो। खुदावन हम सबको आशीषित करेगा, खुदावन सबको परिवर्तित करेगा। जब हम खुदावन की संगति में आके हम खुदावन के साथ पश्चाताप के साथ दुआ करेंगे, उपवास के साथ दुआ करेंगे, खुदावन अगुवाई करेगा, आशीषित करेगा। योना नबी ने भी खुदावन की आज्ञा नहीं मानी थी योना नबी ने, लेकिन खुदावन का हुक्म हुआ, खुदावन का फरमान हुआ। योना दूसरी दिशा में जा रहा था, गलत दिशा में जा रहा था, अपनी मर्जी की दिशा में जा रहा था, लेकिन खुदावन ने कहा, जब खौफ आया, डर आया, खुदावन के चिन्हों को देखा उसने, लोगों ने देखा। योना ने भी जानता था कि मेरे कारण सब हो रहा है, मेरे कारण परेशानियां आ रही है, लेकिन मृत्यु किसी को नहीं हो रही। मेरे अजीजों, कोई मृत्यु में नहीं जा रहा है। योना जान रहा था चीज को, उसने पश्चाताप किया। मछली के पेट के अंदर योना ने पश्चाताप किया, दुआ करने लगा। सोचो आप, एक मछली के पेट के अंदर क्या हाल होगा, दम घुटेगा, कैसा होगा। लेकिन खुदावन की योजना एक अलग थे। 3 दिन रात तक वो पेट में रहा, दुआ कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। खुदावन ने कहा जब उसने पश्चाताप कर लिया है, माफी मांग ली है, मेरी आज्ञा को मानेगा, वही काम करेगा जो जिस काम के मैं इसको भेज रहा हूं। निन्वे को जाना इसको है, प्रचार करना है, बचाना है लोगों को। खुदावन की योजना ये थी लोगों को बचाने के लिए। योना ने पश्चाताप किया, योना ने पश्चाताप की बड़ी ऐसी आप हम अपने गुनाह को प्रतिदिन पश्चाताप करें, माफी मांगे। प्रतिदिन सुबह से शाम तक हम लोग से गुनाह पाप होते हैं, हम गुनाह के रास्ते पर चले जाते हैं। देखिए, जब पश्चाताप करते हैं, बड़े पैमाने पश्चाताप करते हैं, खुदा से माफी मांगते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, खुदावन की मेज के पास जाके दुआ मांगते हैं, उपवास का दुआ करते हैं, पश्चाताप के साथ दुआ करते हैं, खुदावन निश्चित माफ करता है। मेरे अजीजों, खुदावन ने उलाव पुत्र को माफ किया, जकई को माफ किया, मरियम को माफ किया, हमारे पापों को खुदावन अपने लहू से धो दिया। हमें खुदावन अपनी संगति में रखेगा। हम मैं धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि आप लोगों ने इस समय दिया। आइए बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और खुदावन का धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। यीशु पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं स्वामी समय के लिए, आपके पवित्र उपस्थिति के लिए, पवित्र वचन के लिए जो तूने दिखाया दिया। यीशु पिता, के वचन हमने इन गंभीर बातों को सीखा, जाना, हमने उन बातों को, उन टेस्टमनी को देखा जो वचन के वर्ष से हम पढ़ रहे थे। हम दुआ मांगते यीशु पिता कि इस वचन के द्वारा बहुत से लोग पश्चाताप के साथ तेरी ओर फिरेंगे, रिपेंट करेंगे कि हम गुनहगार पापी हैं, हमने गुनाह किया, हर पल लोगों को सताया, झूठ बोला, निंदाई करी, झूठ फरेब के साथ हंसी मजाक करते हुए हंसी में लोगों को उड़ाते चले गए। किसी की तनख्वाही कम है, किसी को मकान नहीं है, किसी पर खाने को नहीं है, हम हंसी उड़ा रहे हैं। हमने मदद नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, हम हंसी उड़ा रहे हैं लोगों की। ये गलत है। मेरे खुदावन को बुरी लगती है सब बातें। खुदावन आपको दिया है, खुदावन ने कहा कि जो तुम दोगे तो तुम्हें और आशीष देंगे हम। मेरे खुदावन,
हम तेरी संगति में तेरी योजनाओं के अनुसार प्रतिदिन हम पश्चाताप के साथ दुआ करते हैं। पश्चाताप हर एक के साथ के लिए दुआ करते हैं। जो बीमार होते हैं उनके लिए पश्चाताप के साथ दुआ करते हैं। खुदा उनको जीवन और चंगाई, उनकी दवाइयों को ब्लेस कर यीशु पिता, जिससे मैं दुआ मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ, हर एक बीमारों को छू दे यीशु नासरी। मेरे मल आंटी के लिए दुआ मांगते हैं विशेष रूप से, खुदावन वो आईसीयू में एडमिट है, उन आंटी के छू दे, उनकी दवाइयों को ब्लेस कर, उनके कामों को तोड़ दे यीशु पिता। अपने घर को आए, गवाहियों के साथ घर पे आए यीशु पिता। मैं दुआ मांगता हूं अंजू हैरिसन के लिए, खुदावन उसकी तबीयत खराब है, उसको भी छू, उसको चंगाई से भर यीशु नासरी। उसके लिए आपने कहा है कि मैं ऑपरेशन होने नहीं दूंगा, दवाई से क्योर करूंगा। छू दे उसकी दवाई को और दवाई से उसको क्योर कर यीशु नासरी। और नवीन हैरिसन के खुदावन जो भी स्टोन है, उनकी जो भी आपकी योजना जल्द से जल्द उनके शिफा चंगाई लीजिए। नवीन हैरिसन आपके खादिम, आपके दास है खुदावन। हम तेरे जितने भी खादिम है, तेरे जितने भी दास है, हर एक को ब्लेस कर, उनके परिवार को ब्लेस कर यीशु पिता। भाई अनुपम डेविड के पूरे परिवार को ब्लेस करिए, इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए। खुदावन तेरे हाथ में सपने और इनकी मिनिस्ट्री को लोग जाने और ब्लेसिंग पाए, इनकी मिनिस्ट्री द्वारा बहुत से लोग ब्लेसिंग पाए। जो भी वक्ता आते हैं उनको तू ब्लेस कर यीशु द्वारा प्रचार के लिए। आज की शाम तेरे हाथ में सौंप दिया यीशु पिता, वचन को सौंप दिया है। मैं विश्वास करता हूँ दुआ को तो हर आमीन तू देगा। हम सब जितने भी यहाँ पे तो ब्लेस कर, हमारे परिवार को ब्लेस कर, हमारे भाई बहनों को ब्लेस कर, इनके परिवार को आशीषित कर और ब्लेसिंग से भर दे। डोनाल्ड कटी के परिवार को आशीषित कर, अपनी शांति से भर यीशु नासरी। हर एक बीमारी को छू, हर एक बीमारी को चंगाई से भर, हर परिवार में आशीष से बरकत दे, सबको पिता अपनी ब्लेसिंग से भर दे यीशु नासरी। आए मेरे खुदावन, हर दुआ को तो हर आमीन आप देंगे और पूरा होगा यीशु पिता के नाम से। बहुत से लोग आशीषित होंगे, बहुत से लोगों को पैगाम आएगा, भाई अब्राहम डेविड की मिनिस्ट्री में जरूर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु नासरी के नाम से सबको बरकत की दुआ देता हूँ। यीशु पिता के नाम से सब ब्लेस हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद देते हैं आज की पवित्र संगति के लिए, आज के वचन के लिए। ऐ खुदावन तेरा अनुग्रह हम सब पे हो, तेरी दया हम सब पे हो। हम पश्चाताप के साथ तेरी ओर फिरते रहे, माफी मांगे, अपने लिए अजीजों के लिए माफी मांगते रहे। तूने मौका दिखाया और दिया आज के दिन के लिए, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं यीशु पिता के नाम से दुआ मांगते हैं। सुनो कबूल करिए प्रार्थना को। आमीन, आमीन और आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमें रोज की बख्श दे, जिस प्रकार अपने सवालों को माफ करते हैं, तू हमारे गुस्सों को माफ कर, आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत चला हमेशा की। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती है यीशु से। हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आप सबको खुदा बरकत दे और आशीष दे। जय मसीह की।